बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कश्मीरी दाल बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि जब आप इसे बनाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, क्योंकि खाने वाले 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे और उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे और कुछ लोग तो हांडी भी चाट जाएंगे। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी ये दाल बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उसमें 1 प्याली चने की दाल ऐड कर देंगे। 1 प्याली चने की दाल, अगर मैं इसकी क्वांटिटी बताऊँ तो ये 150 ग्राम है, जो कि आधा पाव बनती है। इसके बाद मैं इसमें 100 ग्राम मूंग की दाल भी ऐड कर दूँगी और 50 ग्राम हम मसूर की दाल भी ऐड करेंगे। ये तीनों दाल जब मिक्स करके हम पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह ना रह जाए, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने 3 से 4 पानी वॉश कर लेना है और कम से कम इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और उसमें एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को हम हल्का सा नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा जलाना या ब्राउन या गोल्डन नहीं करना। हल्का सा जब ये नरम होना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, 300 ग्राम चिकन है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है, और दाल की टोटल क्वांटिटी जो है वो भी 300 ग्राम ही बनती है, ठीक है। 300 ग्राम दाल में हमने 300 ग्राम चिकन ही ऐड किया है, बिल्कुल बराबर का। और चिकन को यहाँ पर घी में या ऑयल में अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर आप देखें कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब मैं इस स्टेज पे 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको भी हमने कितनी देर तक भूनना है, जब तक से लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और आप ही कोशिश कीजिएगा कि जब ये दाल बनाएं तो आप जो चिकन है वो बोनलेस इस्तेमाल करें, उससे आपकी दाल का टेस्ट जो है बहुत मज़े का आएगा। और चिकन फ्राई करने के बाद इसमें मैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दाल बनाने का ये तरीका इतना आसान है कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप दाल बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए थे वो तकरीबन नरम हो चुके हैं। और अब मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और टेस्ट के मुताबिक नमक और 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था लेकिन वो जो सीन है मुझसे स्किप हो चुका है, तो मैं आपको याद करा दूं कि आपने इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड करना है। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब हर चीज़ अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए तो मैं इसमें अब दाल ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने तकरीबन से 1.5 घंटे से भिगो के रखी हुई है। दाल भिगोकर पकाने से ये होता है कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि बग़ैर भिगोए दाल पका लेते हैं, जिससे उसका इतना ख़ास कोई अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि आप दाल कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी भिगोया करें। इससे ये होता है कि आपकी जो दाल है वो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर दाल को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 1 बाउल पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है। जिस बाउल में हमने दाल भिगोई हुई थी हम वही 1 बाउल पानी इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें 1 चम्मच भी रख दूँगी। चम्मच रखने से क्या होता है कि जब दाल को हम कुकर में बंद करते हैं तो वो सीटी से बाहर आना शुरू हो जाती है। जब आप इसमें चम्मच रखेंगे तो वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है।
अब यहाँ पर आप कुकर बंद कर दें और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर रख दें। ठीक है, तो जनाब मैंने इसको 12 मिनट के बाद ओपन किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। इसको आप देखें, इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी नज़र आ रहा है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसमें चिकन को मैश करेंगे तो इसके अंदर जो पानी नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दाल को मैं अब किसी कढ़ाई में निकाल लूँगी। मैंने कढ़ाई में इसलिए निकाला है कि आपको ये रेसिपी वाज़ेह और क्लियर नज़र आए। आपने जो है कुकर में ही अगला स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बीटर लिया है, उससे इस तरह से थोड़ी देर इसको चलाएंगे और ताकि जो चिकन है वो रेशा रेशा हो जाए। किसी भी जूसर या ब्लेंडर में इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़रा भी मज़े की नहीं बनेगी। हाथ की मदद से या किसी लकड़ी के चम्मच की मदद से आप इसको घोट लें, इसके अंदर जो चिकन है वो रेशा रेशा हो जाएगा, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल गला हुआ है और बहुत ही आसानी के साथ वो रेशा रेशा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन ले लूँगी और उसमें आधा कप ऑयल गरम कर लूँगी और एक छोटे साइज़ का प्याज फ्राई कर लेंगे और 5 से 6 अदद गोल साबुत मिर्च और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों को फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर आप देखें कि प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब आधी चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने चंद पत्ते जो है पुदीने के ऐड कर दिए हैं और अब इसके बाद मैं इनको दाल में ऐड कर दूंगी। ठीक है, यानी कि दाल को हम तड़का लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खुशबू उठ रही है और इतनी टेस्टी और मज़ेदार दाल बनकर तैयार हुई है कि आप जब इसको बनाएंगे तो फिर आप खाते ही रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने आधी से भी आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है और इसके बाद हरा धनिया वॉश करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी कश्मीरी दाल जो है वो बनकर तैयार है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो यकीनन बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखा देती हूँ और एक एडवाइस आपको ज़रूर दूंगी कि जब भी ये दाल बनाएं थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, क्योंकि जो 2-2 रोटी खाते हैं वो 4-4 रोटियां खा जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़े की बनती है फिर भी दिल नहीं भरता, तो आप इस दाल को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।